अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो हकूमती रेफरेंस था उसका मामला अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये मामला निकल के अब एफबीआर के पास जब पहुंचा है तो एफबीआर और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा जो हैं उनके दरमियान अब लिखत पढ़त हो रही है और नोटिस जारी हो रहे हैं, जवाब जमा हो रहा है। अपडेट खबर इसमें यह है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया ने जो मनी ट्रेल दी है अपनी लंदन की जायदादों की, उस मनी ट्रेल पर एफबीआर ने उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। एफबीआर ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है कि ये मनी ट्रेल ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें एफबीआर ने डिफरेंस फ़र्क दिखाया है कि जो आमदन है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया की वो कुछ अलग है और जो उनकी जायदादें हैं वो अलग है, तो ये मैच नहीं कर पा रही, ये एफबीआर का कहना है। तो इसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया है और एफबीआर ने यह कहा है उनको मनी ट्रेल के हवाले से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया को कि आपकी आमदन लंदन जायदादों से मैच नहीं कर रही और 21 अगस्त को सेक्शन 122 और सेक्शन 111 के तहत दो नोटिसेस जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया को एफबीआर ने जारी किए थे, जिनमें यह कहा गया था कि आपकी मजमूई आमदन जो है लंदन जायदादें ख़रीदने के लिए काफ़ी नहीं है। आपकी इतनी आमदन नहीं है मजमूई तौर पर, टोटल आमदन जो आपकी जितनी वो जायदादें आपने ख़रीदी हैं तो ये कहाँ से कैसे ख़रीदी हैं, ये सवालात उठ रहे हैं। ये भी कहा गया है कि एफबीआर ने उनको ये कहा है कि आपके टैक्स वाली जो आमदन है वो 93 लाख 75 हज़ार रुपये थी, लेकिन आपने जो लंदन की जो तीनों जायदादों की कीमत है आपकी वो है 10 करोड़ 46 लाख रुपए। यानी टैक्स की आमदन जो है आपकी 93 लाख है, टोटल 93 लाख 75 हज़ार, और आपकी जायदादों की लंदन की जो जायदादें हैं उनकी कीमत 10 करोड़ 46 लाख रुपए थी। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया ने एफबीआर को फिर जवाब भी लिखा है। जवाब में बहुत सारे उन्होंने सवालात का जवाब दिया है, निशानदेही भी की है, कुछ सवालात भी उठाए हैं, रिजर्वेशन भी शो किए हैं। एक तो एफबीआर की टीम पर अदम एतमाद का इजहार किया है, शुबात का इजहार किया है उनकी नीयत पर। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया ने जवाब में ये कहा है कि मेरी जो 2243 केनाल जो ज़मीन है उसकी जो ज़रई आमदन है उसको आपने एफबीआर ने शामिल नहीं किया। जो मेरी मजमूई जायदाद एफबीआर ने काउंट की है, शो की है, उसमें 2243 केनाल की जो ज़मीन है उसकी ज़रई आमदन को शामिल नहीं किया। और जो क्लिफ्टन की जायदादों के जो किराए की मद में जो आमदन होती है मेरी, उसको भी एफबीआर ने शो नहीं किया। यानी मेरी ये दो जो आमदन है के जो दो ज़राए हैं आमदन के, उनको शामिल नहीं किया। और इसके अलावा ये भी कहा है काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया ने अपने जवाब में कि एफबीआर ने ये तो तस्लीम किया है कि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, लेकिन मेरी जो कराची के अमेरिकन स्कूल में 38 साल मुलाजमत का जो इनकम है, जो मैंने 38 साल मुलाजमत की है, शादी से पहले से मुलाजमत कर रही थी, तो उसको भी, उस आमदन को भी एफबीआर ने शामिल नहीं किया। और मेरी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स की जो तफसीलात है वो भी मुझे नहीं दी गई। और इसके अलावा मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि 93 लाख 75 हज़ार 931 रुपये का जो फिगर है वो एफबीआर ने कहाँ से लाया, कहाँ से उनको ये पता चला और कैसे अंदाज़ा किया इन्होंने, कि मतलब क्या सबूत है, ज़रिया क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि 93 लाख 75 हज़ार का फिगर एफबीआर ने कहाँ से ले आई एफबीआर। इसके अलावा
एफबीआर को ये भी कहा है कि आपने मेरी जो जायदादों की जो 10 करोड़ 46 लाख रुपए जो कीमत का तयन किया है, लागत जो बताई है कि मेरी जायदादों की कीमत जो है 10 करोड़ 46 लाख रुपए है, तो ये किस बुनियाद पर आपने एफबीआर ने ये इस कीमत का तयन किया है, ये भी मेरी समझ से बालातर है। और इसके अलावा ये भी कहा है कि एफबीआर की टीम पर जो है मुझे एतमाद नहीं है और अदम एतमाद का इजहार किया है। और ये भी कहा है कि एफबीआर की टीम जो है मेरे गोशवारों में भी रद्दोबदल कर सकती है। ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया का जवाब था, और जो एफबीआर ने उनकी मनी ट्रेल को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। और फिर उनके जवाब में एफबीआर को ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने लिखा है, तहफ़्फ़ुज़ात का अपना इज़हार किया है एफबीआर की टीम पर, एफबीआर की तफ्तीश पर, एफबीआर के दिए गए फिगर पर, और जो सवालात उठाए एफबीआर ने कि आपकी मजमूई आमदन जो है वो इतनी काफ़ी नहीं थी जो आपने जायदादें ख़रीदी हैं, इसमें बड़ा डिफरेंस है, फ़र्क है। तो ये जब अदम इत्मीनान का इजहार किया है एफबीआर ने और उनको गैर तसल्ली बख्श करार दिया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया की उनको मनी ट्रेल को, तो उसके बाद ये फिर जो दो नोटिस गए थे 21 अगस्त को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया को एफबीआर की जानिब से, तो उनके जवाब में ये उन्होंने उनको बताया है कि आपने ये जो मेरी आमदन के ज़राए हैं 4-5, वो आपने शामिल ही नहीं किए। जब शामिल नहीं किए तो फिर वो उन्होंने शकूक व शुबहात का भी सवालात उठाए हैं, अदम इत्मीनान का इजहार किया है। तो मामला अभी चल रहा है, काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया पर अब मामला आ गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि ये एफबीआर इस मामले को मज़ीद जो है तफ्तीश करे और ये इस मामले को देखे, तो उसके बाद ये ख़त व किताबत शुरू हो गई है एफबीआर और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया के दरमियान। तो अब आगे देखें, इसके हवाले से, इस केस के हवाले से जो भी अपडेट आएगा वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।